अब तक हमने 11 यानी कि 12 जो घर हैं कुंडली के, जो 12 बॉक्सेज हैं, घर हैं, उनको हमने रीड किया। उनका हमें जो संक्षिप्त में यानी कि ब्रीफली उनका अध्ययन किया है। आगे हम उन्हीं घरों से संबंधित जो चीजें हैं और गहराई में कैसे देखेंगे, कैसे जानेंगे। आज हम एक एक घर को पकड़ेंगे और उसके अंदर हम कितना और जा सकते हैं, कितना उसके बारे में जान सकते हैं, उसकी बात करेंगे। आप लोगों में कुछ ऐसे होंगे जो जानते हैं पहले से ही एस्ट्रोलॉजी के बारे में, कुंडली के बारे में। ये कुछ नए लोग हैं जो कुंडली क्या होती है, कुंडली बनाते कैसे हैं, उनके बारे में उसको उन लोगों को कम पता होगा। और कुंडली है क्या, असल में होती क्या है। तो ये 12 घर है कुंडली के अंदर। 12 घर क्या है? आपके पूरे जीवन की प्रक्रिया है। पूर्व जन्म में किए गए जो आपके द्वारा कर्म है, उन कर्मों, जो आपके संचित कर्म है, उन संचित कर्म के आधार पर आपका प्रारब्ध लिखा जाता है। वो प्रारब्ध ही आपकी जन्म कुंडली है। जन्म कुंडली को समझने के लिए आपको 3 चीजें पता हो। पहले घर, फिर राशियां, फिर ग्रह। अगर आप ग्रह को समझते हैं एक देवता के रूप में, तो उसको समझना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। किसी भी चीज को समझने के लिए हमें उसको एक प्रैक्टिकल रूप में लेना होता है। तो आप ग्रह को एक व्यक्ति के रूप में लीजिए, क्योंकि व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार ग्रहों के स्वभाव होते हैं। अलग अलग ग्रह के अलग अलग स्वभाव हैं, अलग अलग नेचर हैं, एट्रीब्यूट्स अलग हैं, उनके गुण धर्म सबके अलग अलग हैं। तो हमें ग्रह को समझने के लिए ग्रहों को, प्लेनेट को एक व्यक्ति की तरह समझना पड़ेगा। सूर्य है, सूर्य एक राजा है, सूर्य गवर्नमेंट है, सूर्य आपका स्वाभिमान है। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर स्वाभिमान है, सेल्फ रिस्पेक्ट को ज्यादा महत्व देता है, और एक राजा के गुण है। राजा का स्वभाव कैसा होता है, पहले आप उससे परिचित हों। एक राजा कैसा हो सकता है, उसका स्वभाव कैसा, उसका नेचर कैसा है। यदि आप राजा के स्वभाव को समझ जाते हैं तो आप सूर्य के स्वभाव को समझ जाएंगे। राजा जब किसी पर खुश होता है तो सब कुछ लुटा देता है, और जब किसी पर क्रोधित होता है तो सब कुछ छीन लेता है। ऐसे ही सूर्य जब किसी के ऊपर खुश होता है तो वो नेम, फेम, प्रसिद्धि सब कुछ दे देता है। और किसी की कुंडली में अगर सूर्य खराब हो जाता है किसी भी तरह से, वो कारण कुछ भी हो सकता है, वो मैलेफिक ग्रहों के प्रभाव में आ जाए, बुरे घर में बैठ जाए, तो वो आपको फेम या नेम देने के बजाय बदनामी या सरकार से नुकसान करवा देता है। तो कहने का भाव क्या है कि जब तक आप ग्रहों को एक व्यक्ति के रूप में नहीं समझेंगे, तब तक आप ग्रहों को समझ नहीं पाएंगे। ज्योतिष कोई रटने की वस्तु नहीं है, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है। ज्योतिष टोटली प्रैक्टिकल बेसिक सब्जेक्ट है।
जितना आप इसको देखोगे, लोगों के जीवन को समझोगे, आप समझ पाओगे। यदि सूत्रों को याद करके, रट्टा लगा के आप उसको लगाओगे तो समझ नहीं पाओगे। क्योंकि ज्योतिषी के लिए सबसे पहली चीज क्या है? विवेक। किसी की कुंडली के अंदर सप्तम भाव की दशा हो या अंत दशा हो, और आप उसको बोलें कि आपकी शादी के योग हैं, बच्चा 7 या 8 साल का है, तो क्या शादी हो जाएगी? एक ज्योतिषी को एक विवेक अपने अंदर होना बहुत जरूरी है। आप देश, काल और परिस्थिति के अनुसार प्रेडिक्शन करें, रटे रटाए सूत्रों पर काम न करें। आप समझे कि परिस्थिति क्या है, व्यक्ति किस परिवेश में रहता है, देश काल परिस्थिति क्या है, उनको समझने के बाद आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं। इसीलिए ग्रहों को समझने के लिए पहले आपको उन ग्रहों को एक व्यक्ति के रूप में समझना पड़ेगा कि इसके क्या प्रभाव है, क्या गुण धर्म है, क्या इसकी विशेषताएं हैं। मंगल मंगल के दो रूप हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव कौन सा है? एक आर्मी में जो जवान है वो उसका पॉजिटिव रूप है। एक आतंकवादी है, वो उसका नेगेटिव रूप है। आपने नेगेटिव और पॉजिटिव के बेस पर प्रेडिक्शन करने के ये ग्रह आपके लिए कैसा काम करेगा। यदि मंगल ग्रह बुरे ग्रहों से संबंधित हो, प्रभावित हो, तो नेगेटिव रूप में काम करेगा। तो इसीलिए हम जब आगे बढ़ते जाएंगे, कोर्स आगे चलता जाएगा, ग्रहों के बारे में पूर्णतः आपको नॉलेज हो जाएगी कि किसी ग्रह को समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन सा ग्रह कहाँ बैठकर क्या रिजल्ट देता है, किस ग्रह के साथ में बैठने से क्या होता है, उसकी दृष्टि से क्या होता है। दो ग्रह जब एक साथ बैठते हैं, उनका प्रभाव ज्यादा होता है, जो दृष्टि करता है उससे कम। तो जब आगे बढ़ेंगे, कंजंक्शन पढ़ेंगे, युति पढ़ेंगे कि एक ग्रह दूसरे ग्रह के ऊपर कैसे प्रभाव डालता है। तो आज हम पहले बात करते हैं, कुछ स्टूडेंट हैं जो वैदिक के बारे में बहुत कम जानते हैं या कुंडली के बारे में बहुत कम जानते हैं। तो उनको कुंडली के बारे में बताने के लिए कैसे कुंडली को हम एक देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम सेकंड हाउस के बारे में बात करेंगे, सेकंड हाउस में क्या क्या देता है और धन हमें कहाँ से मिलेगा, अगर धन नहीं आता तो क्या करें, उसको हम अलाइन कैसे करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुंडली। देखिए, ये एक कुंडली है जो इसके अंदर अंक लिखे गए हैं, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये राशियां हैं। जो इन बॉक्सेज में जो अंक लिखे गए वो राशियां हैं। और एक से लेकर, ये पहला घर है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th और 12th, ये 12 घर हैं। व्यक्ति का जन्म यहाँ पर होता है, उसके बाद उसको परिवार मिलता है,
धन मिलता है, संस्कार मिलते हैं, छोटे भाई बहन मिलते हैं, अपना जो वाहन सुख मकान सुख, गाड़ी का सुख यहाँ से मिलता है, फिर संतान होती है, फिर सर्विसेज करता है, शादियां होती, संतान नहीं, फिर यहाँ पे मकान सुख, वाहन सुख, स्टडी, व्यापार, या कोई अपनी कोई विधा है, कोई एक्टिंग है, कोई मनोरंजन है, कोई गेम्स है, यहाँ से फिर वो सर्विसेज करता है, फिर शादी होती है, फिर समस्याएं जीवन में या कुछ भी काम है, रिसर्च है, फिर भाग्य पिता है, यहाँ से कर्म स्थान, लाभ स्थान, फिर अंत जो 12वां भाव है। 12वां भाव क्या होता है? व्यक्ति का जो अंत होता है, अंत यानी कि मुक्ति। 12वें भाव को मानते हैं मुक्त, मुक्त करने वाला। ये व्यक्ति को समस्याओं से या संसार से या किसी भी चीज को मुक्त करता है। मुक्ति का घर 12वां घर होता है। इसको हम लेट गो बोलते हैं। लेट गो क्या होता है कि कोई व्यक्ति सामने से आपको कुछ भी गलत शब्द कहे, कुछ भी आप पर कमेंट करे, आप उसको लेट गो कर दें, यानी कि कोई बात उसको बोल दिया तो बोलने दो। तो अगर आपने ऐसा किया तो आपने 12वें घर को सही कर लिया। 12वां घर हमारे दान का है, चैरिटी का है, मेडिटेशन का है। आप मेडिटेशन करिए, चैरिटी करिए, दान करिए, तो अपने 12वें घर को आप ठीक कर रहे हैं। तो ये लगन है, इसको लगन बोलते हैं। कुंडली के पहले भाव को लगन बोलते हैं। इस पर यह लिखा हुआ ल लिखा हुआ है लगन। लगन क्या होता है? जब एक व्यक्ति की एक स्त्री से, एक स्त्री की पुरुष से शादी होती है, उसको लगन बोलते हैं कि इन दोनों का लगन हो गया। तो ऐसे ही एक जीव जब पृथ्वी पर आता है, उस जीव का उस जीवन के साथ लगन हो जाता है, उसके साथ उसका विवाह हो जाता है, संबंध हो जाता है। तो उसको ताउम्र बिताना पड़ता है, इसको निभाना पड़ता है। तो जो पहला घर है, ये व्यक्ति का लगन है, ये व्यक्ति स्वयं होता है। बाकी के जो 11 घर हैं, उस व्यक्ति की सेवा के लिए उसके एट्रीब्यूट है, उसके गुण हैं। तो हम किसी भी कुंडली को जब रीड करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, कुंडली को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे लगन को। लगन और लग्नेश। लगन क्या है? लगन व्यक्ति स्वयं होता है, जहां वो उसकी प्रोडक्टिविटी होती है। लग्नेश कैसा है? उसके अंदर उसकी पावर कैसी है? वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो कहां तक जा सकता है? अगर कुंडली के अंदर राजयोग है और व्यक्ति का लगन मजबूत नहीं है, तो वो राजयोग का लाभ नहीं उठा सकेगा। क्योंकि राजयोग क्या होते हैं? राजयोग आपके जीवन काल के अंदर कुछ वो समय होता है जो ग्रह आपके लिए अच्छा करने के लिए लेके आते हैं। वो आपके लिए एक शुभ समय होता है कि आप वहां पर थोड़ी सी भी प्रयास करेंगे, थोड़ी सी एफर्ट करेंगे, तो आपको आसानी से चीजें मिल जाती हैं। राजयोग का अर्थ ये नहीं है कि आपके जीवन में राजयोग की दशा आए, घर बैठे आपको सब कुछ मिल गया। ऐसा कुछ नहीं होता। राजयोग उस तरह होता है जैसे आपने किसी ऑफिस से काम करवाना है, जैसे आपने किसी ऑफिस से काम करवाना है, और जो वहां पे ऑफिस में जो मालिक बैठा है ऑफिस में, और वो मालिक आपके जान पहचान का है। अगर वो आपकी जान पहचान का, आपको चाय भी पिलाएगा, आपको कुर्सी पर बैठाएगा, मान सम्मान भी करेगा, और आपका काम भी आसानी से हो जाएगा। लेकिन काम करवाने के लिए आपको ऑफिस जाना पड़ेगा ना। ऐसे ही राजयोग में कर्म तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन जो कर्म आप करेंगे वो आप उसका फल आपको आसानी से मिल जाता है। अगर राजयोग नहीं है तो उसमें क्या होता है कि हम कर्म करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, उसका फल नहीं मिलता। तो इसीलिए कहा गया है कि कुंडली के अंदर चाहे राजयोग हो, धन योग हो, जब तक लगन का स्वामी कुछ मेहनत नहीं करेगा, एफर्ट नहीं करेगा, उन राजयोग का कोई लाभ उसको मिलने वाला नहीं है। तो सबसे पहले कुंडली को देखने के लिए हमें
लगन को देखना पड़ेगा कि आपके लगन का स्वामी मजबूत है, कमजोर है, कैसी स्थिति में है। जो व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है, कर्म करता है, वो अपने पुरुषार्थ और मेहनत के दम पर कुछ भी हासिल कर सकता है। जो मेहनती नहीं है, आलसी है, चाहे उसकी कुंडली के अंदर कितने ही राजयोग हो, उनको पूर्णता भोग नहीं कर सकता। तो सबसे पहले कुंडली में देखेंगे कि लगन, ये लगन है। यहाँ पे अंक लिखा हुआ है 10। 10 यानी कि मकर राशि। मकर राशि का स्वामी कौन होता है? शनि। हम शनि को देखेंगे, शनि की स्थिति कैसी है। वो कमजोर स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है। फिर सेकंड जो हमारा स्टेप है वो है पंचम भाव। पंचम भाव किसका होता है? बुद्धि का होता है। लगन मजबूत है, स्वस्थ है, मेहनती है, उसके बाद उसके अंदर बुद्धि भी होनी चाहिए। बुद्धि से व्यक्ति कहीं पर कुछ भी कर सकता है। हर जगह बुद्धि की पूजा होती है, ज्ञान की पूजा होती है। तो बुद्धि कैसी होगी उसकी, उसके संस्कार कैसे होंगे, वो कैसी संगति में जाएगा, कैसे लोगों में रहेगा, उसकी बुद्धि के जो मापदंड है वो कैसे रहेंगे। फिर हम नव भाव को देखेंगे, भाग्य स्थान। लेकिन कहा जाता है कि व्यक्ति के जीवन में सबसे पहले भाग्य ही काम करता है। भाग्यशाली व्यक्ति ही सबसे बड़ा माना गया है। लेकिन फिर भी हम लगन को महत्व देंगे। क्यों? अगर कोई व्यक्ति बीमार है, अस्वस्थ है, लेकिन भाग्यशाली है, तो बीमार पड़ा हुआ है अपने चारपाई के ऊपर, तो भाग्य क्या काम करेगा? तो सबसे पहले लगन को देखें। ये पराशर ऋषि का नियम है। पराशर ऋषि जो हमारे ज्योतिष का नियम है कि सबसे पहले पर लगन को देखें, लगन लगन की मजबूती को देखें। तो आज से ध्यान रखना, कुंडली को पढ़ने के लिए सबसे पहले अपने लगन को चेक करना है, पंचम भाव को चेक करना है और नवम भाव को चेक करना है। लगन व्यक्ति स्वयं है, पंचम भाव बुद्धि है, नवम भाव का भाग्य है। और सभी के पास पेन कॉपी होनी चाहिए। आज आपको मैं नियम लिखाता हूं कुंडली को रीड करने के लिए। कॉपी पेन किसी के पास नहीं है तो कॉपी पेन ले लें आज, क्योंकि अब आगे जो काम चलेगा वो लिखने का काम चलेगा। ज्यादा नहीं, जो सूत्र हैं वो लिखवाए जाएंगे। कुंडली को रीड करने के लिए सबसे पहले हमारा जो नियम है, पहला नियम क्या है हमारा? कुंडली के अंदर जो ग्रह बैठा है, जिस घर में, उसमें उसका सबसे पहला अधिकार होता है। कुंडली के 12 भाव हैं। 12 भाव में किसी भी घर के अंदर जो ग्रह बैठता है, उस घर के अंदर सबसे पहला अधिकार उस कुंडली के अंदर बैठने वाले घर का, ग्रह का होता है। आगे समझाएंगे कैसे होता है ये। सेकंड जो स्टेप है,
अगर कुंडली के किसी भी भाव में यानी घर में कोई भी ग्रह नहीं बैठा, तब जो ग्रह उस घर को दृष्टि दे रहे हैं, उनका प्रभाव रहेगा। थर्ड स्टेप क्या है? अगर कुंडली के अंदर, अगर कुंडली में उस घर में कोई भी ग्रह ग्रह न बैठा हो, न देख रहा हो, तब उस घर के स्वामी का प्रभाव उस घर में होगा। ये आप लिख लेंगे कॉपी, क्योंकि जो क्लास लगती है तो कॉपी साथ में हो नोट्स लिखने के लिए। ये हमारे एलकेजी क्लास से कई नियम होते हैं। जब जाते हैं स्कूल के अंदर तो सबसे पहले आपके पास नोटबुक होती है, तो इसीलिए आप कुछ भी सीखें, कितने बड़े लेवल पे सीखें, तो आपके पास नोटबुक का होना अति आवश्यक है। अगर वर्तमान में इस समय आपके पास नोटबुक नहीं है तो मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ कल को। अगर किसी के पास है तो वो लिखें इसको। इसको लिखें। इसमें एक पहला सूत्र है, कुंडली के अंदर जो ग्रह बैठा है जिस घर में, उसका सबसे पहले अधिकार होता है उस घर के अंदर। जैसे मान लीजिए कोई मकान है, मकान मालिक कहीं बाहर गया हुआ है, उस मकान के अंदर जो व्यक्ति बैठा है, वो व्यक्ति उस घर के अंदर कुछ भी करे, उसका अधिकार उस पर हो जाता है। कुछ मकान मालिक अपने मकान को किराए पर देकर चले जाते हैं किसी को। अब उस मकान को साफ सुथरा रखते हैं, कैसा रखते हैं, वो काम किनका है? वो किराए पर रहने वाले उन लोगों का काम है। तो ऐसे ही जैसे ये कुंडली है, जैसे कुंडली है, इस कुंडली के सेकंड भाव में शनि बैठे हैं। सेकंड भाव में शनि है, सभी देख पा रहे हैं ना? सेकंड भाव में शनि है। और सेकंड भाव हमारा किस चीज का है? धन का है। सेकंड भाव हमारा धन का है। धन कहां से आएगा? जो ग्रह यहां पर बैठा है, जो ग्रह यहां पर बैठा है, उस वो ग्रह किन किन घरों का स्वामी है?
उन घरों से व्यक्ति के पास धन आएगा। जो ग्रह सेकंड भाव में बैठा है वो ग्रह किन किन घरों का स्वामी है, उन घरों से संबंधित व्यक्ति को पैसा आएगा, धन आएगा। शनि यहां पर पहले घर का स्वामी है। पहला घर हमारा किस चीज का है? पहला घर हमारा हेल्थ क्लब, शरीर से संबंधित कोई जिम है तो ऐसी जिम करे, कोई हेल्थ क्लब खोल के बैठे, कुछ भी ऐसा करे जो फर्स्ट हाउस से संबंधित है, तो उसके जीवन में पैसा आएगा। तो धन के सोर्स कहां से होंगे? धन के सोर्स वहां से होंगे जो सेकंड हाउस में कोई ग्रह बैठा है। आप में से किसी कोई कुंडली है, उस कुंडली के अंदर आप देखें कि सेकंड हाउस में, आपके सेकंड हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है और वो ग्रह किन किन घरों का स्वामी है। उन घरों से संबंधित काम करने से उनसे आपके पास धन आएगा। जैसे हम एक और ले लेते हैं कुंडली आगे। ये जो कुंडली है, इस कुंडली के अंदर सेकंड हाउस में आप में से कोई ये बताए कि आपकी ये कुंडली जो आपको दिखाई जा रही है, आपने पहले इसको कभी नहीं देखा हो। कुंडली को इस तरह बना हुआ या कोई ऐसा है जो पेज के ऊपर इस प्रकार कुंडली बना सकता है या नहीं बना सकता है? क्योंकि ये क्लियर हो जाए फिर मैं आपको उसी तरीके से आगे पढ़ाना शुरू करूंगा। कुछ तो इस ऐसे हैं कि वो जानते हैं कि कुंडली कैसे बनती है। डेट ऑफ बर्थ वो बात नहीं कर रहा मैं, केवल एक खाने कैसे बनाए जाते हैं। ये तो आते हैं सर। आते हैं ना? यहाँ पे एक जी जी। साधना जी हैं क्या अभी? नेटवर्क में दिक्कत आ रही है कल से उनके। विपुल, जी जी सर। आप पेज के ऊपर ऐसा मतलब कुंडली बना सकते हैं ना? हाँ जी बिल्कुल बना सकते हैं, कोई सिंपल है तो सर। सिंपल है ना? क्योंकि बिल्कुल है। हाँ, सिंपल है। वही एक कुंडली बनानी है, खाने बनाने बना सकते हैं ऐसा। बिल्कुल है। और जो इन खानों के अंदर जो अंक लिखे हुए हैं, ये राशियां होती हैं, पता है इनके बारे में? बिल्कुल जी। प्रीति जी, प्रीति जी हैं? हाँ प्रीति जी। जी, मैम हाँ कभी जी। आपने ऐसी कुंडली देखी है पहले? हाँ जी। ऐसे खाने बना सकते हैं आप? हाँ ड्रॉ कर जी, ये सकते हैं बना पेज सकते। के ऊपर? हाँ जी। देखो ऐसा है, मैं क्यों पूछ रहा हूँ ये चीजें। इस ग्रुप के अंदर कुछ आगे बढ़ चुके हैं, उनको पता है, वो कई साल से काम कर रहे हैं ज्योतिष के अंदर, उनके लिए नॉर्मल बात है ये। कुछ स्टूडेंट नए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जब नए हैं वो भी साथ मिलकर चले। ऐसा नहीं है मैं आगे बढ़ता जाऊं बढ़ता जाऊं फिर मतलब कि बाद में आपको महसूस हो भी हमने कुछ सीखा ही नहीं है। मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ ये सभी साथ साथ चलें। ठीक है ना? तो इसके अंदर जो लिखे हुए जो अंक हैं उनको राशि बोलते हैं। ये पता है ना आपको मैडम? हाँ जी। पता है? हाय सुनील जी, अपना वो करिए, माइक अनम्यूट करिए। हाँ जी सर, हाँ जी हाँ जी। मतलब कि ये कुंडली है, इस कुंडली के अंदर 12 जी खाने हैं। 12 खानों जी। के अंदर जो अंक लिखे जाते हैं वो राशि होती है। हाँ जी। ठीक है? अब मैंने आप जी लोगों सर। को
3 नियम बताए हैं कुंडली पढ़ने के। अगर जी आप ये 3 नियम फॉलो करते हैं तो कुंडली पढ़ना आप सीख जाएंगे। जी एक व्यक्ति आपके घर के अंदर बैठा है, उस घर के अंदर जो व्यक्ति बैठा उसका प्रभाव ज्यादा रहेगा, बात मानते हैं? आप अपने घर में बैठे हैं, आप अपने घर में कुछ भी कर सकते हैं। आप घर के अंदर क्या रखा हुआ है सब कुछ देख सकते हैं, आप घर के अंदर हो। यदि घर के अंदर कोई व्यक्ति नहीं है और बाहर से कोई आपके मकान को देख रहा है, फिर वो घर के अंदर झांक सकता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो उसका अधिकार हो जाएगा। कोई व्यक्ति घर के अंदर भी नहीं है, कोई झांक भी नहीं रहा है, उस घर का मालिक कहीं और बैठा है दूसरे स्टेट में जाके, फिर उसका प्रभाव वहां पे होगा। यानी कि कुंडली को रीड करने के 3 तरीके हैं, वो आपने 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे आपसे कोई पूछे कि इस कुंडली के अंदर, सभी ध्यान देंगे यहाँ पे, ये आज बेसिक क्लास है, और अगर आपने बेसिक समझ लिया, कुंडली पढ़ने का जो नियम है समझ लिया, तो ये समझ लीजिए कि आप कुंडली पढ़ना सीख जाते हैं। इस कुंडली के अंदर सेकंड हाउस में शुक्र और मंगल बैठे हैं। विपुल जी, इस कुंडली के जी अंदर, जी सर। हाँ, जो नए हो वो ज्यादा ध्यान दें। इस कुंडली के अंदर शुक्र और मंगल बैठे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस व्यक्ति को धन कहां से आएगा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इस व्यक्ति को धन कहां से आएगा, जो ग्रह यहां बैठा है उससे आएगा, या जो ग्रह इसको दृष्ट कर रहा है देख रहा है उससे आएगा, या इस घर का जो स्वामी है चंद्रमा, कर्क राशि है यहाँ पर, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं, या उससे सर पैसा इसमें आएगा? एक्सक्यूज मी सर, इसमें हाँ जी। चंद्रमा बैठा कहाँ है? मुझे समझ ही नहीं आया, इतनी देर से देख रही थी। चंद्रमा यहाँ पे SO लिखा हुआ है, सोम। अच्छा, सोम को चंद्रमा बोलते हैं, सोम। ठीक है जी। ठीक है, तो हमारा नियम क्या कहते हैं? हमारा नियम कहता है कि घर के अंदर जो ग्रह बैठा है, सबसे पहले हम उस ग्रह को देखेंगे। उस ग्रह के प्रभाव उस घर के अंदर ज्यादा होंगे। आपका मकान आपके गांव में है और आपने वो मकान किराए पर दे दिया किराएदार को, आप रहते हो शहर के अंदर, जो आपका मकान है उस मकान के अंदर प्रभाव किसका होगा? जो किराएदार रहता है। और वो किराएदार उसके साथ सफाई रखे, गंदगी रखे, पेंटिंग करे, फ्लावर लगाए, वो काम उसका है। तो जो सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस का मालिक कौन है? चंद्रमा। क्योंकि कर्क राशि का स्वामी होते हैं चंद्रमा। ये चंद्रमा कहीं और जाके बैठ गया, और शुक्र मंगल इसके घर में बैठे हैं, ये किराएदार हैं। तो चंद्रमा से ज्यादा प्रभाव सेकंड हाउस में शुक्र मंगल का होगा। तो सेकंड हाउस धन का है, तो धन कहां से आएगा? जहां के स्वामी शुक्र और मंगल हैं। मंगल यहाँ पे 11वें भाव का स्वामी है और छठे घर का स्वामी है। यानी कि इस व्यक्ति के पास धन कहां से आएगा? 11वें घर से और 8वें घर से, छठे घर से। 11वां घर किस चीज का है? NGO का है, बड़े भाई का है, अंतरराष्ट्रीय समझौतों का है, या कोई सामाजिक संस्था का है। छठा जो हाउस है वो किसका है? वो नौकरी का है, सर्विसेज का है। सर्विसेज किसी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है, गवर्नमेंट भी हो सकती है। डॉक्टर का है, वकील का है। तो इस व्यक्ति के पास डॉक्टर के पेशे से, वकील के पेशे से, या सरकार या कोई भी सर्विस, वो प्राइवेट भी हो सकती है, सरकारी हो सकती है। फिर हम आगे देखेंगे कि उस सर्विस प्राइवेट होगी या गवर्नमेंट होगी।
तो वहां से पैसा आ सकता है इसके पास, आ सकता है मतलब आएगा ही। ठीक है। शुक्र जो वीनस है, वीनस कहाँ के स्वामी, शुक्र कहाँ के स्वामी है? शुक्र इनके 12th लॉर्ड, 12वें घर के स्वामी, 12वें घर के स्वामी है, और पंचम हाउस के स्वामी है। 12वां घर किस चीज का है? 12वां घर विदेश का है, विदेश से पैसा आएगा। 12वां घर किस चीज का है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है। आप सामान को बाहर विदेशों में भेजते हैं, जब वहां से लेके आते हैं, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, उसके माध्यम से पैसा आएगा। 12वां घर हॉस्पिटल का है, हॉस्पिटल से पैसा आएगा, उसके हॉस्पिटल में काम करे, कोई कॉन्ट्रैक्टर ले ले। और पंचम हाउस से आएगा। पंचम हाउस की चीज का हमारा विद्या का है। आप ट्यूशन पढ़ाएं, आप टीचर लग जाएं, या कोई गेम है, या कोई स्पोर्ट्स वगैरह, या कोई 5वां घर हमारे शेयर मार्केटिंग का भी है, तो शेयर मार्केटिंग है, उससे पैसा आएगा। तो यानी कि जो ग्रह सेकंड हाउस में प्लेस्ड होता है, बैठ जाता है, और वो ग्रह किन किन घरों का स्वामी है, उनसे पैसा आएगा। और एक और नियम याद रखना आप, एक नियम दिमाग के अंदर बिठा लेना, कोई भी ग्रह हो, वो सब जब एक्टिव होता है, जब उसकी अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा महादशा आती है, तो सबसे पहले उसके एट्रीब्यूट एक्टिव होते हैं। एट्रीब्यूट क्या होते हैं? उसके गुण। जैसे मंगल है, मंगल किसका? हाँ जी, मेनूटा आगे 1 घंटा लगा सुशांता जी नमस्कार। डांडा दिए। हाँ जी सर, नमस्ते नमस्ते, मैं सुन नमस्ते। रहा हूँ, अब कंटिन्यू कीजिए सर। बिल्कुल बिल्कुल, कैसे थे, कैसे हैं? बढ़िया हैं? हाँ जी सर, चल रहा है। हाँ जी, सुशांता जी कोलकाता से हैं, मित्र हैं हमारे। हाँ जी, कोलकाता। ठीक है जी। थैंक यू सर, मैं सुन रहा हूँ, आप कंटिन्यू कीजिए। ओके ओके ओके। तो किसी भी ग्रह की जब अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा जब एक्टिव होती है, तो एक नियम सबसे पहले आप उसको अपने जहन के अंदर बैठा लें कि ग्रह की अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा के दौरान उसके गुण की, जो उसके एट्रीब्यूट होते हैं, वो एक्टिव होते हैं। एट्रीब्यूट क्या है? जैसे मंगल है, मंगल का कार्य क्या है? मंगल जमीन है। मंगल क्या है? जमीन है। मेडिकल है, लड़ाई झगड़ा है। तो जैसे ही मंगल की अंतर्दशा आएगी, तो मंगल स्वामी कहाँ का है? 11वें घर का और 6ठे घर का। वहां से जो धन इसको आएगा ही आएगा, जमीन से भी धन आएगा। अगर उस दशा के दौरान वो जमीन संबंधित कार्य करे, उसको जमीन से भी पैसा आएगा। लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। ऐसे ही शुक्र है, शुक्र का एट्रीब्यूट क्या है? शुक्र ज्वेलरी है, ज्वेलरी से पैसा आएगा। हेलो, हाँ जी, यहाँ जो मंगल है ना, मंगल नीचांस है या कोई भी ग्रह हो गया जहाँ बैठे होगा, अगर वो नीचांस है तो फिर वो पॉजिटिव देगा या नेगेटिव फल देगा वहां पे? जैसे नीच, मंगल हाँ, सेकंड में हो गया, नीच का हो गया, नीच का हो गया। तो फिर अपन अब तो वो तो बता दिए हाँ, आमदन के साथ भी यहाँ से इसके, ठीक है, अगर वो नीच है तो फिर भी आमदन वहीं से देगा, नहीं देगा? आमदनी वहीं से होगी, या लेकिन लॉस भी हो सकता है वहां पे, उन नहीं लॉस स्थानों नहीं पे? हो, नहीं लॉस नहीं होगा। उसका अच्छा। कारण होता है, फिर हम उसको आगे देखेंगे 9 मास के अंदर। क्या 9 मास के अंदर उसका सुधार है उसका पोजीशन में? निजता फिर का वहां क्या होता है? हाँ, अगर वहां पर भी कोई सुधार नहीं है, निजता तो क्या होता है कि मंगल, देखो, मंगल हर ग्रह के दो रूप होते हैं, दो उसके क्वालिटी होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव। जी। अगर मंगल यहाँ पे नीच के हो जाते हैं, धन के सोर्स तो वहीं से बनेंगे जहां का वो स्वामी है, धन तो वहीं से मिलेगा। मंगल के नीच होने से जो उसके नेगेटिव जो एट्रीब्यूट है, साथ वो एक्टिव हो जाएंगे। नेगेटिव क्या है? लड़ाई झगड़े हैं, वो एक्टिव हो जाएंगे साथ में। और उस 6ठा घर किसका है? 6ठा घर लड़ाई झगड़े का है, कोर्ट केस का है, तो कोर्ट केस से संबंधित झगड़े भी हो सकते हैं। कोई ना, प्रॉब्लम तो बताएगा ना वो, फिर अगर नीच का है, ये प्रॉब्लम करेगा। अगर देखो, उसके साथ कोई शत्रु ग्रह भी बैठा होगा साथ में,
अगर अब वो देखो आप, मैं कह रहा बात भाई, जो स्टूडेंट है हमारे साथ वो हाँ उस जी। लेवल तक नहीं पहुंचे, ओके 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 ओके। ठीक है नहीं। अब इसके बाद ठीक। शुक्र बैठा है, शुक्र क्या है, शुक्र शुभ ग्रह है। तो हाँ जी शुक्र, हाँ। तो मंगल के अंदर शुक्र के प्रभाव आ गए, उसको बोले कंजंक्शन। वो कंजंक्शन हाँ जी। एक टेक्निक है कि मंगल के अंदर शुक्र के प्रभाव आ गए। शुक्र कहाँ का स्वामी है? शुक्र इनका पंचमेश है और द्वादशीश है, वो जी 12वें घर का स्वामी है। जी। तो शुक्र शुभ हो गया, यानी कि मंगल यहाँ पे शुभ हो गया। हाँ जी। तो यहाँ पे क्या होगा, मंगल के अंदर शुक्र की शुभता आ गई, तो मंगल यहाँ पे अच्छे फल देगा। जब ओके शुक्र ओके। की अंतर्दशा आएगी तब बुरे हाँ फल जी। मिलेंगे। तो वही वो है ना, क्या है, वो इनके पल्ले पड़ जाए थोड़ी। तो वो क्या है, मतलब कि वो कंजंक्शन है, वो आगे आएगी। मैं सिर्फ आपको बेस बता रहा हूँ कि भाई ये बेस है। ठीक ठीक ओके। अब शुक्र सर और मंगल है। सर हाँ हाँ जी। सर, एक ही विषय पे वो रखो। मैं तो ये कहता हूँ कि एक विषय पे जैसे चला हुआ था, हाँ, क्योंकि हाँ ये तो बहुत गहराई का विषय है ज्योतिष तो। इसमें से पता नहीं कितने विषय और निकलेंगे, मान लो, है ना। तो मैंने वही, तो मैंने क्या हाँ, किया, तो मैं कह रहा हूँ भाई, एक मैं धीरे विषय को धीरे धीरे अच्छे आपको से। वहां तक लेके जाऊंगा। जी 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 मैं बिल्कुल। धीरे धीरे, मैंने क्यों बताया आपको पहले, मैंने आपको कंजंक्शन नहीं बताई पहले, मैंने को शुभ अशुभ नहीं बताया कुछ भी इसके बारे में, भाई यहाँ पे मंगल अशुभ हो जाता है, शुभ हो जाता है, मैंने कुछ बताया ही नहीं आप लोगों को। मैं सिर्फ वो सिंपली कह बात रहा हूँ की भाई। बात नहीं। हाँ, वो बात की बातें हैं। अब शुक्र यहाँ हम्म। पे शुभ है, मंगल अशुभ है, किसके अंतरसा में बुरे फल मिलेंगे, किसकी में अच्छे फल मिलेंगे, वो बाद की बात है, उस पर आऊंगा मैं। अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम घरों को रीड कर रहे हैं, एक सिंपली, जैसे एक होता है ना LKG UKG नर्सरी, ऐसे ऐसे, ठीक है। मुझे पता है यहाँ पे मंगल क्या करेगा, और शुक्र साथ बैठा है, तो शुक्र के प्रभाव मंगल के अंदर आ जाते हैं, मंगल यहाँ पे शुभ हो जाता है, लेकिन शुक्र अशुभ हो जाएगा। टेक्निक कहती है कंजंक्शन टेक्निक, यूटी बोलते हैं इसको, ठीक है जी। तो हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या था कि हम कैसे मालूम करें कि इस व्यक्ति के जीवन के अंदर धन के सोर्स कहां से बनेंगे। तो सबसे पहले आप देखें कि सेकंड हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है। सेकंड हाउस के अंदर शुक्र और मंगल है। तो जब शुक्र और मंगल में से किसी एक की अंतर्दशा आएगी, तो आप ये ध्यान रखें कि उस ग्रह के गुण क्या है। जैसे मंगल क्या, मंगल जमीन भी है, तो जमीन से भी पैसा आएगा। मंगल स्वामी किन घरों का है, उन घरों से भी पैसा आएगा। शुक्र के अंतर्दशा आती है, शुक्र कहाँ का स्वामी है, शुक्र पंचम भाव का है और 12वें घर का है। 12वां घर हमारे विदेश का है। तो इस, देखो, कुंडली के अंदर दो चीज होती है। सिर्फ कुंडली में 6 नियम है। यदि आपने वो 6 नियम याद कर लिए तो आप कोई भी कुंडली पढ़ सकते हैं, ज्यादा बड़े नियम नहीं है वो। पहला नियम, कुंडली के अंदर किसी भी घर में जो ग्रह बैठा है, सबसे पहले वो उसको महत्व देंगे। अगर कुंडली के अंदर कोई ग्रह, उस घर के अंदर जैसे सेकंड हाउस है, इसमें कोई ग्रह ना होता, क्यों किसको महत्व देते, इस घर के लिए। इस घर के ऊपर जो ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं उनको महत्व देंगे। कोई कहे भाई मेरे पास पैसा कहाँ आएगा, कहाँ से आएगा, मेरे सेकंड हाउस में ना कोई ग्रह बैठा है, ना मेरे सेकंड हाउस में कोई ग्रह दृष्टि कर दे रहा है, पैसा कहाँ से आएगा। फिर पैसा आएगा सेकंड हाउस का जो स्वामी है वो कहाँ बैठा है, फिर वहां से पैसा आएगा, और वो कहाँ का स्वामी है। 3 नियम ये हैं। और उनके एट्रीब्यूट, उन उन घरों से पैसा आएगा जिनके वो एट्रीब्यूट होंगे, ऑटोमेटिक वो एक्टिव हो जाएंगे। अब ये कुंडली है, इसमें शुक्र और मंगल। कुछ कुंडलियां ऐसी हैं जिसके अंदर कोई ग्रह बैठा नहीं होता। जैसे हम निकालते हैं, ये देखिए आप, इससे पहले जो कुंडली थी, उस कुंडली में क्या था, उसमें शुक्र और मंगल सेकंड हाउस में यहाँ पे प्लेस थे, बैठे हुए थे।
तो उसको हमने बोल दिया कि आपकी कुंडली में शुक्र और मंगल बैठे हुए हैं। शुक्र और मंगल जिस घर के स्वामी है, उन घरों से संबंधित आपके जीवन में पैसा आएगा, वो आएगा। कुंडली के अंदर एक होता है प्रॉमिस। अगर आपसे कोई पूछता है क्या मेरी सरकारी जॉब लगेगी, तो सबसे पहले कुंडली में आप देखेंगे उसके अंदर प्रॉमिस है कि नहीं है, वो योग है कि नहीं है। अगर आपको लगता है कि इस कुंडली के अंदर सरकारी जॉब के योग हैं, फिर आप उनकी अंतर्दशा महादशा के अनुसार उसको बता सकते हैं कि जॉब आपकी उस समय में लगेगी। अगर कुंडली के अंदर सरकारी जॉब के योग ही नहीं है और आप उसको बता रहे हैं कि आपकी जॉब लग जाएगी, हो जाएगी, वो लगेगी नहीं, फिर आप झूठे हो जाओगे। तो कुंडली जब बनती है व्यक्ति की, उसके अंदर परमात्मा द्वारा जो उसके जीवन में उसको मिलना है वो पहले से ही तय होता है। वो पहले से ही तय होता है कि इसको सरकारी जॉब मिलेगी, इसको मान सम्मान मिलेगा, या मंत्री पद मिलेगा, इसको अपमान मिलेगा, इसकी शादी कहां पर होगी, कब होगी, वो पहले से तय होता है। शादी नहीं होगी, अगर ऐसा प्रॉमिस लिखा है कुंडली के अंदर, शादी नहीं होगी तो नहीं होगी। हम किसी का भविष्य नहीं बदल सकते, चाहे कोई कितना बड़ा ज्योतिषी हो, किसी का भविष्य नहीं बदल सकता। ये मन में से एक मतलब की धारणा निकाल दें। ज्योतिषी एक काम कर सकता है, जैसे एक कमरा है कोई, उस कमरे के अंदर अंधेरा है, बहुत ज्यादा अंधेरा है, उसके अंदर कोई प्रकाश नहीं है, और हम किसी व्यक्ति को बोल देते हैं कि आप उस कमरे में कोई सामान रखो, उस सामान को उठा के लेके आओ, तो व्यक्ति उस सामान को ढूंढता रहेगा, ढूंढता रहेगा, ढूंढता रहेगा, उसको सामान मिलेगा नहीं। अगर मिल जाता है तो बड़ी मुश्किल से, बाद में बड़ी मेहनत करने के बाद मिलेगा। अगर उसी कमरे के अंदर एक छोटा सा दीपक लगा दिया जाए और उसको बोले जाए किसी व्यक्ति को सामान उठा के लेकर, तो बड़ी आसानी से उस सामान को उठा के ले आएगा। तो ये काम है ज्योतिष का। ज्योतिषी आपको बताता है कि आपकी कुंडली में आपके जीवन के लिए क्या बना है। आप व्यापार के लिए बने हैं, आप जॉब के लिए बने हैं, आप गेम के लिए बने हैं, आप एक्टिंग के लिए बने हैं, आप किस चीज के लिए बने हैं, वो काम ज्योतिष से बताता है, और उस व्यक्ति को वो चीजें बड़ी आसानी से हासिल हो जाती है। नहीं तो व्यक्ति सारी उम्र वो बना किसी चीज के लिए है और ध्यान कहीं और है, वो सारी उम्र ऐसे भटकता रहता है, उसको कोई सफलता हासिल नहीं होती। क्या वो राजनीति के लिए बना है, तो उस राजनीति के अंदर उसको लेके जाओ। तो इसलिए पूछते हैं ना बच्चों के बारे में, मेरा बच्चा किस फील्ड में जाना इसके लिए अच्छा रहेगा, इसके लिए कौन से फील्ड है कुंडली में, मैं इसको आप पॉलिटिशियन बनाइए, एक्टिंग में लेके जाइए, तो आसानी से कामयाब वहां पर हो जाता है। तो इसी प्रकार जो ये कुंडली है, इस कुंडली के अंदर सेकंड हाउस में कोई ग्रह नहीं बैठा है, और ये व्यक्ति हमारे पास आता है कि मेरे अंदर या मेरे भाग्य में धन योग, धन कहाँ से आएगा, तो हम उसको क्या बताएंगे, क्योंकि इसमें कोई बैठा ही नहीं ग्रह कोई सेकंड हाउस में। फिर हम देखेंगे कि किसी व्यक्ति की कुंडली के सेकंड हाउस में कोई ग्रह नहीं बैठा है, फिर सेकंड प्रेफरेंस महत्व किसको देंगे, जो उस सेकंड हाउस को देख रहा है, जो ग्रह उस सेकंड हाउस को देख रहा है। उसको कौन देख रहा है, शनि। ये आपको पता ही होगा सभी को, ग्रह की दृष्टियां, 9 ग्रहों की अपनी 7वीं दृष्टि सभी की होती है। मंगल की 4थी और 8वीं स्पेशल दृष्टि है, 4थी और 8वीं। शनि की 3rd और 10th, 3री और 10वीं स्पेशल दृष्टि होती है। गुरु की 5म और 9वीं दृष्टि होती है। राहु और केतु जो हमें सिखाया गया, हम राहु केतु की दृष्टि नहीं लेते, लेकिन फिर भी 5म और 9वीं दृष्टि राहु की होती है, राहु केतु की होती है। तो यहाँ पर जब देखते हैं कि सेकंड हाउस ब्लैंक है, खाली है, कोई यहाँ पे ग्रह नहीं बैठा है, शनि की 7म दृष्टि यहाँ पर पड़ती है, तो इस व्यक्ति के पास जो धन आएगा वो शनि से आएगा। शनि कहाँ का स्वामी है,
शनि इनका अष्टम घर का स्वामी और नवम घर का स्वामी है। नवम घर किस चीज का है? हायर एजुकेशन का है, धार्मिक कार्यों का है, धर्म कर्म से संबंधित, मठ मंदिर से संबंधित, पुजारी हैं, उपदेशक हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं। अष्टम भाव किस चीज का है हमारा? अष्टम भाव हमारे इंश्योरेंस का है, रिसर्च का है, सीबीआई, सीआईडी, शमशान या फिर पेट्रोल पंप, गैस एजेंसीज, माइनिंग जो खान बोलते हैं, उनसे संबंधित इसके पास पैसा आएगा। तो यानी कि उन फील्ड में काम करे, बड़ा आसानी से, बड़े जल्दी उनके पास पैसे आने के वो सोर्स बन जाते हैं। नियम क्या है? जिस घर के अंदर कोई ग्रह बैठा है पहले उसको महत्व देंगे, कोई नहीं बैठा है फिर उस घर के ऊपर किन ग्रहों की दृष्टि हम उनको महत्व देंगे। थर्ड नियम क्या है? थर्ड नियम कहता है कि कोई भी ग्रह नहीं बैठा है किसी भी, एक कुंडली निकालते हैं ऐसी कोई, जिसके अंदर कोई ऐसी पोजीशन बनी हो अब ये, इसमें भी देखो थर्ड दृष्टि है शनि की, इसके पास धन कहां से आएगा? सेकंड हाउस में कोई ग्रह नहीं बैठा है, दृष्टि किनकी है? दृष्टि शनि की है, थर्ड दृष्टि। तो शनि कहाँ बैठे हैं? शनि इनके 12वें घर में बैठे हैं। शनि स्वामी कहाँ के हैं? 12वें घर के और फर्स्ट हाउस के। तो इस व्यक्ति के पास जो धन आएगा वो फर्स्ट हाउस से और 12वें घर से आएगा। 12वां घर हमारे विदेश का है, यानी कि इसके पास पैसा विदेश से आएगा, विदेश से आएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आएगा, अस्पताल से आएगा, जेल से आएगा, जेल में कोई जेलर बन सकता है, कोई वार्डन बन सकता है। फर्स्ट हाउस से के पास पैसा आएगा। एक और कुंडली लेते हैं, उसके बाद आगे आपको लिखाता हूं कुछ में। अब ये देखिए आप, ये जो कुंडली है, इस कुंडली के सेकंड हाउस खाली है, इसमें कोई ग्रह नहीं बैठा है। तो इस व्यक्ति के पास धन कहां से आएगा? गुरु की यहाँ पे नौम दृष्टि है, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि गुरु किन घरों का स्वामी है? इस कुंडली के अंदर गुरु लगन और 10वें घर का स्वामी है, यानी कि लगन से और 10वें घर से। 10वां घर किस चीज का होता है? सरकार का होता है। और बैठा कहाँ पे? ये 6th हाउस में। 6th हाउस किस चीज का है? हमारे सर्विसेज का है, वकील का है, डॉक्टर का है, इनसे संबंधित इसके जीवन में पैसा इसको मिलेगा। पेन कॉपी अगर सभी के पास हो तो अच्छा रहेगा। मैं आपको इसके कुछ नियम लिखाता हूं। सभी के पास है जी? हाँ जी। जी बिल्कुल सर। हाँ जी सर। तो लिखिए, सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस में यदि लग्नेश बैठ जाता है, लग्नेश यानी कि पहले घर का स्वामी, सेकंड हाउस में यदि लग्नेश बैठ जाता है और व्यक्ति के पास धन नहीं आ रहा, व्यक्ति के पास धन नहीं आ रहा, व्यक्ति अपने आप को फिजिकली, शारीरिक रूप से फिट रखे, योग करे, व्यायाम करे, जिम करे, ऑटोमेटिकली पैसे के सोर्स बन जाते हैं, पैसा आना आरंभ हो जाता है।
ऑटोमेटिकली पैसे के सोर्स बन जाते हैं, पैसा आना आरंभ हो जाता है। सेकंड हाउस में सेकंड लॉर्ड यानी कि दूसरे घर में दूसरे घर का स्वामी बैठ जाता है। सेकंड हाउस में सेकंड हाउस का स्वामी बैठ जाता है तो व्यक्ति अपने खान पान में, अपने भोजन संबंधित सावधानी रखे, अपने भोजन को एक तरीके से उसकी व्यवस्था से खाए, तो उसके जीवन में पैसे के सोर्स बन जाते हैं। मतलब कैसे सर, समझ नहीं आई। जैसे भोजन को कैसे? जैसे मान लीजिए भाई आपका शरीर अलाउ नहीं करता ब्रेड पकौड़ा समोसा को, फिर भी आप खाए जा रहे हैं, और आप एक टाइमली नहीं खा रहे, कभी सुबह कभी शाम कभी दोपहर कभी 2 घंटे, मतलब कि एक टाइम सेट कीजिए आप खाने का अपने का। और आपका सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में उसकी दशा या अंतरदशा चल रही है उस समय, तो आप अपने खाने को मेंटेन करिए, तो ऑटोमेटिकली आपके धन के सोर्स आरंभ हो जाते हैं। ये क्या है? अलाइन है। ग्रहों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना, असल में एस्ट्रोलॉजी यही होती है। जो ग्रह चाहते हैं आप वही काम करिए, तो आपके जीवन में सफलता होगी, दुख नहीं होंगे। अगर आप ग्रहों के विपरीत चलेंगे तो समस्याएं आएंगी। थर्ड है थर्ड लॉर्ड, तृतीय तीसरे घर का स्वामी सेकंड हाउस में होता है। पैसे नहीं आ रहे, आप अपने स्टेट से दूर महीने में 2 महीने में घूम के आए, छोटी यात्रा करें, पैसा आना आरंभ हो जाता है। ये हो जाता है, होगा, ये श्योर शॉट है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, ये अलाइंड है, ये 1000% काम करते हैं। जो मैं आपको आगे लिखाऊंगा सभी ग्रहों के, वो आपने कोई जल प्रवाह नहीं करना, आपने कोई किसी में जाके कोई मतलब की चीजें नहीं रख के आनी, सिर्फ आपने जो ग्रह चाहते हैं आप वही काम करें, उन्हीं के अनुसार अपने जीवन को जिए, तो फिर देखना कि आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आते हैं। फोर्थ लॉर्ड चौथे घर का स्वामी यदि सेकंड हाउस में है, तो आप देखना ज्यादा चिंता नहीं करनी अपने धन के बारे में, घर में बैठ के आराम से अपना काम करिए जो आप काम करते हैं, पैसा अपने आप आपके पास शुरू हो जाएगा। ठीक है, उस ग्रह की अंतर्दशा में, तो सेकंड हाउस में जो, चौथे हाँ, चौथे का चौथे घर स्वामी का स्वामी अगर दूसरे घर में? दूसरे घर में है तो क्या करना चाहिए सर? तो घर बैठे शांति से जो काम आप करते हैं, जो कर्म आपका, जब जॉब कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, मतलब कि आप के दिमाग में ये ना हो कि पैसा आएगा कब आएगा, नहीं, शांति से बैठे हैं, अपना काम करते हैं, अपने आप पैसा आएगा। फिफ्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में, फिफ्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में, तो पैसा आपके पास विद्या से, गेम से, शेयर मार्केटिंग से आएगा।
पंचम भाव बच्चों का भी होता है, पंचम भाव विद्या का भी होता है। स्कूल में जो बच्चे पढ़ते, छोटे बच्चे पढ़ते हैं, आप उनको कुछ पेन कॉपी कुछ ऐसा चीज दें जो उसको मतलब बच्चों को शिक्षा में सहायता करें, जिसको जरूरत है शिक्षा के लिए पैसे की, को थोड़ा आप वहां पे दें, तो आपके पास पैसे के सोर्स बनते जाएंगे। और लास्ट में आपको बताता हूं मैं एक पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका, कुछ नहीं करना उसके अंदर, लेकिन करते बहुत कम है इसे, आसान है लेकिन करते नहीं। नेक्स्ट है छठे घर का स्वामी सेकंड हाउस में। छठा घर होता है हमारा डेली रूटीन। जब छठे घर का स्वामी सेकंड हाउस में बैठ जाता है, तो उस समय आपको अगर धन की समस्याएं चल रही है, धन नहीं आ रहा, तो आप एक काम करें, आप अपने जीवन को डेली रूटीन में लेकर आए, एक नियम बनाएं। जैसे सुबह 5 बजे उठते हैं तो 5 बजे ही उठें। शाम को मेडिटेशन करते हैं तो शाम को उसी टाइम मेडिटेशन करें। यानी कि अपना नियम बनाए, एक पूजा का, उठने का, जो भी एक नियम बनाए आप। जैसे आपका रूटीन सेट होगा, आपको 3 महीने जो 4 महीने बाद ऑटोमेटिक महसूस होगा कि आपके पैसे की आमदनी स्टार्ट हो चुकी है, रिसोर्सेज बन चुके हैं। सातवें घर का स्वामी सेकंड हाउस में। पैसा आपके पास रिटेल, रिटेल यानी कि ऐसे काम जिसके अंदर डेली पैसा आता हो, डेली कस्टमर आते हैं। जैसे होती है दुकान रिटेलिंग की, परचून की दुकान है, या कोई ऐसी दुकान जो मतलब डेली कस्टमर आ रहे हैं, डेली जा रहे हैं, नगद पैसे दे के आ रहे हैं, नगद पैसे दे के जा रहे हैं। मॉल है, मॉल क्या है, वो डेली रूटीन का काम है। ऐसे कामों से पैसा आता है। आठवें घर का स्वामी सेकंड हाउस में। आठवां घर होता है हमारा गुप्त दान। गुप्त दान करिए आप। अगर पैसा नहीं समझ, आप गुप्त दान करिए, किसी से लिखवाइए मत। किसी गौशाला में, मंदिर में, गुरुद्वारे में, कहीं पर भी आप जाएं, किसी अनाथ आश्रम में, अनाथालय में, या जो गरीब बच्चे हैं जो मजदूरी करते हैं, उनको दे के आए। लेकिन किसी को लिखाए मत, किसी को दिखाए मत। गुप्त दान करिए तो पैसा अपने आप स्टार्ट हो जाता है। नाइन्थ लॉर्ड सेकंड हाउस, यानी कि 9वें घर का स्वामी सेकंड हाउस में है। लंबी यात्राओं से, आप लंबी यात्रा करिए, या किसी अपनी संस्कृति से दूर किसी संस्कृति के अंदर जाइए जिसकी संस्कृति मैच ना करती हो, या किसी मठ में, मंदिर में उनकी यात्राएं करिए, धार्मिक स्थानों की यात्राएं करिए। इन कामों से या इनसे संबंधित यात्राएं करिए, आपके पास पैसा आना आरंभ हो जाता है। दसवें घर का स्वामी सेकंड हाउस, गवर्नमेंट से पैसा, चाहे गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हो, कॉन्ट्रेक्चुअल कोई भी ऐसा काम है जो उनसे। ग्यारहवें घर का स्वामी सेकंड हाउस में। 11वां घर होता है हमारा बड़े भाई, मित्र, स्थायी मित्र, या कोई एनजीओ,
उनसे पैसा आएगा। बारहवें घर का स्वामी सेकंड हाउस में, 12वां घर होता है हमारा विदेश, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, हॉस्पिटल, जेल। 12वां घर होता है हमारा चैरिटी, डोनेशन, मेडिटेशन, ध्यान। या तो आप विदेश चले जाएं, विदेश नहीं जा सकते तो चैरिटी करें, दान करें। अगर दान भी नहीं कर सकते तो आप ध्यान करें। जब किसी का सेकंड 12th लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठता है तो उस स्थिति में आपका ग्रह आपसे क्या चाहता है? वो चाहता है कि आपके पास धन विदेश जाएगा, आप विदेश में जाए काम करें। या फिर ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि सभी ऐसा नहीं कर सकते, तो फिर आप दान करें। यदि दान भी नहीं कर सकते तो फिर आप ध्यान करें, पैसे के सोर्स अपने आप बन जाएंगे। आज हमने सेकंड हाउस के बारे में बात की, यानी कि धन कहां से आएगा, अगर नहीं आ रहा है तो हम क्या करें। सेकंड हाउस में जो ग्रह बैठता है सबसे पहला अधिकार उसका है, वो धन कहां से लेके आएगा। कोई ग्रह नहीं बैठा है, फिर हम देखेंगे कि उस घर के ऊपर किन ग्रहों की दृष्टि है, किन जो ग्रह हैं उन ग्रहों की दृष्टि है, और वो ग्रह किन किन घरों के स्वामी, वहां से पैसा आएगा। फिर हम देखते हैं कि सेकंड हाउस पर ना कोई ग्रह बैठा है, ना किसी की दृष्टि है। फिर हम देखेंगे कि सेकंड हाउस का जो स्वामी है वो कहाँ बैठा है, और वो किन घरों का स्वामी है और किन घरों का स्वामी है, तो वहां से पैसा आएगा। यहां तक कल रहे सभी को? हाँ जी। जी सर। एक और आसान फॉर्मूला बताता हूं पैसा कमाने का। एक साइंस में एक सूत्र है, एक्शन का रिएक्शन होता है। अगर आप किसी को अच्छा बोलते हो तो सामने आपको अच्छा बोलेगा, अगर आप किसी को गलत बोलते हैं तो सामने आपको गलत बोलेगा। अगर आप उसे मजबूत हैं तो आपके सामने नहीं पीछे से बोलेगा। आप बॉल को दीवार के ऊपर फेंक रहे हैं तो बॉल वापस आपके पास आएगी, बॉल आप वापस आपके पास आएगी। तो ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन वापस आए, 12वां घर क्या है? 12वां घर मुक्त करता है, व्यक्ति को झंझटों से दूर करता है। यदि आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास आए तो आपने पैसा देना पड़ेगा। आप किसी को सुबह उठकर राम राम करते हैं तो सामने वाला आपको राम राम करता है। यदि आप किसी से इज्जत चाहते हैं तो आपको उसकी इज्जत करनी पड़ेगी, आपको उसको सम्मान देना पड़ेगा, और आप उससे अपना सम्मान चाहते हैं। तो जो आप कमाई करते हैं, चाहे आप बिजनेस करें, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी करें, चाहे आप जॉब करें, जो आपकी कमाई है उन उसकी कमाई का 10वांश आप शुभ कर्मों में लगाइए। कोई गरीब बच्चा है, उसको पढ़ने की दिक्कतें हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण पढ़ नहीं पा रहा, उसके पास पहनने के कपड़े नहीं है, आप उसको दिलाइए। कोई अनाथ आश्रम में जाइए, महीने में 2 महीने में, वहां आप जितना उसके आपके सामर्थ्य अनुसार, मैं कहता दान करना अपना सब कुछ लुटा दो, नहीं। दान का असली अर्थ होता है कि आप अपने सामर्थ्य अनुसार, जितना आपका सामर्थ्य है, आप किसी अनाथ आश्रम में जाइए, अपने आय का 10वांश वहां पर देकर आइए।
जहां जिसको जरूरत हो उसको सामान दे दीजिए, खाने पीने का है, कपड़े का है, जो भी है। फिर आप देखना कि आपके पास पैसा ऑटोमेटिकली कैसे आता है, क्योंकि ये तो जैसा बोगे ऐसा काटोगे। अगर आप बीज बोते हैं गेहूं का, तो बीज ही उत्पन्न होगी। और आप बीज बोते हैं तो कपास, तो कपास ही वापिस आती है। धान बोते हैं, धान वापिस आती है। तो ऐसे ही अगर आप दान बोओगे, दान किस चीज का, धन का बोओगे, तो आपके पास धन वापिस आएगा। सबसे आसान तरीका है, ये करते कम है। जरूरी नहीं कि आपको 1000 रुपए दें, आपका सामर्थ्य है, आपने 10,000 रुपए कमाए हैं, कम से कम 1000 नहीं, कम 500 तो लगाओ। फिर लगाएंगे, फिर लगाएंगे, फिर लगाएंगे, उस चक्कर में फिर वो फिर के चक्कर में बहुत फिर हो जाता है। तो ठीक है जी, आज हमारे सेकंड हाउस कंप्लीट हुआ, और उस सूत्र आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ, लिख लिया आपने, अच्छी बात है। कल हम बात करेंगे 7th हाउस, कौन सा व्यापार करें, और व्यापार के अंदर भी कौन सी अलग अलग वैरायटी होती है। शादी कैसी होगी, आपका पार्टनर कैसा होगा, अगर कुंडली के अंदर ऐसा योग है तो आपकी कुंडली में तलाक होगा। अगर आप उसको अलाइन कर लेते हैं तो तलाक नहीं होगा। 12वें घर का स्वामी यदि 7th हाउस में बैठ जाए तो विवाह में विच्छेद होता है, तलाक होने के योग होते हैं। 12वां घर विदेश का है, यदि उसकी शादी विदेश में हो जाए या किसी MNC कंपनी, क्योंकि 12वां घर क्या हमारा MNC कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है, MNC कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति के साथ हो जाए तो तलाक नहीं होगा। तो हम कल इसके बारे में बात करेंगे, 7th हाउस के बारे में, कि शादी कैसी रहेगी, पार्टनर कैसा मिलेगा, और व्यापार कैसा होना चाहिए, कैसा व्यापार हम करें। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। कुछ क्वेश्चन है किसी के तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है जी, हम क्लास को बाइंड करते हैं, कल मिलते हैं 8 बजे। शुभ रात्रि, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।